देश में अब एक दिन में कोरोना के नए मामले 1 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 1,17,000 से ज्यादा केस आए। 302 लोगों की मौत भी हुई। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी मौत हो रही है। ओडिशा के बलागीर में 50 साल की महिला की वायरस ने ली जान। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या भी देश में बढ़कर 3,000 से ज्यादा हुई। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। बढ़ते कोरोना के खतरे पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, अभी केस और बढ़ेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बंद नहीं होंगे निर्माण के काम। जैसे कल 15,000 थे तो आज 17,000 के आसपास केस आने के चांसेस हैं। 17,000 के आसपास केस आने के चांसेस। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 4,200 से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना की वजह से वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम टाला जा चुका है। मुंबई में 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के वैक्सीनेशन के लिए बीएमसी के आदेश। सेकेंड डोज में 9 महीने हो चुके हैं तो ले सकते हैं कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज। गंगा सागर मेले पर रोक नहीं लगी। हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ दी इजाजत। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई। कोरोना के खतरे के बीच 14 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर प्रयागराज में तैयारियां चालू। एबीपी न्यूज की मुहिम, बढ़ते मामलों के बीच ना हो कोई धार्मिक जमावड़ा। पीएम मोदी ने कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा, नए साल के पहले हफ्ते में ही 1.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगना देश की उपलब्धि। अयोध्या में सीएम योगी के कार्यक्रम में जमकर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए लोग। 5 चुनावी राज्यों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक आज भी हुई। कोरोना काल में चुनाव की तैयारियों पर लगातार हो रहा है मंथन। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ये चूक आतंकवाद का मामला। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने पंजाब सरकार की बनाई कमेटी पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, सुरक्षा में चूक इत्तेफाक नहीं साजिश है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी पंजाब के सीएम चन्नी पर लगाए गंभीर आरोप। ये संजोग नहीं, एक साजिश था, प्रधानमंत्री के हत्या की साजिश। पीएम की सुरक्षा में चूक पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा, कुर्सियां खाली रही इसलिए नाटक, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश। ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सियासत जारी। दिल्ली में राजघाट पर बीजेपी के सांसदों ने किया मौन प्रदर्शन। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर लुधियाना में बीजेपी का प्रदर्शन हुआ। सीएम चन्नी के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर का बयान, कहा, उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया। हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। चुनावी दौरे पर गोंडा पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधे निशाने। कहा, बीजेपी का हर वादा झूठा निकला। जहां तक सरकार का सवाल है, उत्तर प्रदेश में इतनी झूठी सरकार किसी ने नहीं देखी। लखनऊ में एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यूपी में मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ। सियासी दलों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की नजर से देखा है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और इसके जिम्मेदार सब पॉलिटिकल पार्टीज।
डॉक्टरों की नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की मंजूरी दी। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हम रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में बहुत बड़ी राहत की बात है। आतंक पर करारा प्रहार जारी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। इस साल 7 दिन में 11 आतंकी ढेर। ओडिशा के पुरी में आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट के जरिए कोरोना को लेकर जागरूक किया। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे हफ्ते हल्की बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ, लेकिन ठंड बढ़ी। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। जवाहर टनल पर 3 इंच तक बर्फ गिरी। बर्फबारी की वजह से बंद हो गया रास्ता। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच शेयर बाजार में भारी उछाल। 403 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 60,031 अंक तक पहुंचा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।